ऊपर माता जी आई थी। नल की गोली और फालतू दवाइयाँ जो पड़ी थी घर में सारा मैंने खा लिया। बच्चे हैं तो हमको घर जाना चाहिए, तो फिर हम लड़की का गलती था भैया, ना ही मोहित का गलती था। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ इस समय राधा राज और रामवीर दोनों एक साथ हैं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है जो कि दोनों एक साथ हैं। जब अलग अलग थे तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। बाकी राधा राज यहाँ पे क्यों आई हैं वो खुद बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे भैया और दीदी के चैनल में। कैसे हैं, कल से कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब यहाँ पे भैया के पास ही आए थे, यहाँ पे आशीर्वाद लेके चले गए थे, उसके बाद हम लोग को वीडियो के माध्यम से जैसे भी पता चला कि भैया के पास ही आए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये था कि भैया को इन्होंने बताया होगा सारा चीज़, जो भी चीज़ें हैं A to Z। तो हम लोग कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, बस रात को भैया के पास आए। जब हम भैया के पास आए तो भैया के पास पता चला कि सिर्फ आए थे, माफ़ी मांग के चले गए। लेकिन भैया के ऊपर माता जी आई तो उन्होंने सीधे मुझे एक ही जवाब किया कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं तेरे साथ हूँ, और वो जो कर रहे हैं उसका भागीदार वही होंगे, तुम्हारे आदमी जो कर रहे हैं। बस तुम यहाँ से सही से जाओ, अच्छे से काम करो, खुश रहो, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं जाने के बाद यहाँ से अच्छे से मैं थी भी, अच्छे से मैंने वीडियो भी शूट किया तैयार होके। भैया फ़ोन भी किए, बोले कि अब ठीक है, आप अच्छे से ऐसे काम करो, रामवीर आ जाएंगे, खुद ब खुद परेशान होंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ रोल करने लगा, मेरे एक्टिंग उतारने लग गए बहुत लोग, बहुत मतलब ऐसा था करने लग गए। तो मेरे माइंड में ये सारी चीजें आई कि अरे यार, जब बड़े लोग ऐसे मुझे ट्रोल करेंगे तो छोटे लोग तो भाई करेंगे, क्योंकि बड़े से ही छोटे क्रिएटर सीखते हैं। अगर हम करेंगे तो छोटे क्रिएटर हमको देख के करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी कि एक तो कभी गलती करते नहीं थे सोशल मीडिया पे, और ऐसा कर दिए हैं कि जिसको नहीं बोलना वो बोल के चला जा रहा है, जिनकी औकात नहीं वो बोल के चला जा रहा है। फिर हम भैया के पास फोन किए, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भैया के पास फोन किए, भैया बोले ऐसे ऐसे बात है, तो हमको एक सामान भिजवाओ कैसे भी करके। फिर वो सामान हम कैसे भी करके भैया तक पहुंचवाए। उसमें भी बहुत अड़ंगा हुआ था, अब आप लोग से क्या ही बताएं, क्योंकि ये सारा काम ऑफ कैमरा हुआ था। आप लोग को पता है कि ऑन कैमरा होता था तो ये सतर्क हो जाते थे, ये भी सतर्क हो जाते और वो दुश्मन भी सतर्क हो जाता जो इन लोगों को अलग करना चाहता है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी का भैया तक कैसे पहुंचा है, फिर भैया उस पर अपना कार्रवाई किए, माता रानी अपना ध्यान दी उस पर, सब कुछ भैया किए। फिर उसके बाद भी जब मैं देखी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, फिर मेरी हिम्मत फिर एक बार टूट गई थी। फिर उसके बाद भी मेरी हिम्मत टूट गई। फिर मैंने उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कैसे हॉस्पिटल गए, कैसे क्या गए। फिर राहुल भैया के पास सब लोग कॉल करके पूछने लगे, भैया भी पूछे, भैया ने डांटा भी बहुत। लेकिन बस माता रानी का दुआ कि आप लोगों के बीच में हम सही सलामत हैं। और आज माता रानी से भी कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई थी कि माँ मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों पता नहीं ऐसा उस टाइम हम बता रहे आप बहुत बड़ी गलती की थी। क्या बताएं, दवाई नहीं खाना चाहिए था और ये इस तरह से गलती नहीं करना चाहिए था। भैया हम ये सोचे ना कि बताइए, जब ऐसे क्रिएटर मुझको ट्रोल कर रहे हैं, अरे करने दीजिए, ठीक है, वो तो चाहते हैं, वो लोग तो चाहते ही हैं। देखिए ऐसे करते करते मालती को लोग खा गए, तो वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राधा को भी जब हम नीचे गिरा देंगे, राधा नहीं रहेगी तो सब पूरा सोशल मीडिया पे मेरा ही नाम रहेगा, इसलिए वो लोग इस तरह से। बाकी का माता रानी का दुआ आशीर्वाद देखिए, किसी के ना टूटने से टूटी ना कुछ भी हुआ, फिर भी मैं आप लोग के सामने सही सलामत हूँ। माता रानी की दुआ से मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और ये भी आ गए। शायद ऐसा भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं माता रानी का एक हिंट था कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो ये आए। बाकी का भैया तो अपना काम कर ही रहे थे, माता रानी भी अपना काम कर ही रही थी। मतलब बहुत चीज अगर देखा जाए तो बहुत तरीके से हम लोग देख लेंगे इस चीज को। तो बस इतना ही कहूंगी कि माता रानी का दुआ आशीर्वाद था कि ये मेरे पास आए, और इन्हीं सारी चीजों को लेके हम सोचे थे कि जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे, और वैसे आज हम। और दोस्तों बता दें, हम रामवीर को जब तक रामवीर मंदिर पे नहीं आए थे तो एक दो बार कॉल किए थे तो इनसे बात हुई थी। लेकिन जैसे मंदिर से गए फोन स्विच ऑफ कर दिए और बात ही नहीं। आपको पता चल गया था ना कि ये कुछ भी बताएंगे तो भैया राधा को बता देंगे, राधा की तरफ से है। मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि भैया को हम जानते हैं, यहाँ पे कोई भी आता है तो हर एक चीज ये झूठ नहीं बोलते हैं मंदिर पे बैठ के। और हमको लग रहा था कि इनको बताए, फिर हमको ये भी लग रहा था कि अगर बता देंगे तो ये राधा को बताएंगे तो फिर उसके बाद हम आगे काम नहीं कर पाएंगे और इनको जला नहीं पाएंगे, फिर उसी जगह पे हम आ जाएंगे। और उसके बाद से जब फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, उसके बाद से खुद ही झेलते गए। लाइव आए थे। अच्छा बताइए, उस दिन लाइव में आप रो क्यों रहे थे? देखिए ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे सोचे, मतलब हमारे पास पहले मोहित रहते थे, तो उस दिन मैं अकेले जाके पता नहीं क्या मन में आया, बस पापा। अच्छा, छत पे कूदने वाली बात क्या थी?
जो आप छत के किनारे गए थे, कुछ करने जा रहे थे, मोहित उस टाइम रोक रहा था। नहीं, छत के किनारे नहीं गए थे, ऊपर मंजिले पे हम खड़े थे। हाँ। तो ऐसे मैं देख रहा था, मतलब बहुत दिमाग याद आ इनका रही थी। पूरा घूम गया हाँ, था, मतलब कुछ इधर-उधर भी, हाँ। माइंड में चल रहा था। फिर मैं ऐसे खड़ा होकर ताक रहा था, फिर मैं देख जब रहा हम था क्या के जब मुझे आके घर पे बताया कि मेरा ऐसे ऐसे दिमाग कर रहा था, मन कर रहा था कब तेरे पास पहुंच जाऊं, लेकिन फिर मेरा हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि जाऊं। लेकिन एक जैसे तरह मुझे से डर रहा था। कोई रोक भी रहा था, लेकिन एक तरफ से एक कोई ढकेलता था कि चल तू अपने घर की तरफ चल। तब मैं इनको बताया कि वो हम भैया से कुछ काम करा रहे थे और इसी वजह से आपको हो रहा था, वहाँ पे आपको चलना है, आप चलिए। और रियल बता दे दोस्तों, माता रानी की इतनी शक्ति है कि राधा इतना यहाँ पे रो के गई थी, तो इनका एक बूंद आंसू जो है बेकार नहीं जाता। ठीक और है। बाकी का मेरे तरफ से देखिए कोई भी व्यूज का खेल नहीं था, ये मुझे परेशान कर रहे थे। मेरे तरफ से जो भी था सब कुछ रियल था। और जो लोग व्यूज का खेल खेल कर रहे हैं ना, वो अगर वो जो दिन राधा के हम ऊपर बीत देख रही रहे थी, वो दिन अगर उनके ऊपर बीते तो कैसा लगेगा। हम तो यही कहते हैं कि मेरे 100 दुश्मनों को भी माता रानी ना करे, ऐसा हाँ, झेलना सही पड़े। बात। नहीं तो अगर झेलेंगी तो घुरूज के घर आएंगे, चल बस ही क्यों आगे पीछे रहे वाला ना रहे, तो ये है। जो व्यूज का खेल खेलता है उसको तो व्यूज दिखे। और आज तक मैं व्यूज का खेल नहीं खेलूं, मैं अपने डांस से ही मेरे को नहीं फुर्सत मिलती है, तो मैं ये क्या दुनिया भर का ये सब क्या करूंगी, मेरे को तो खुद ही नहीं। हमको कुछ बात राधा की लगी थी, इसकी वजह से मैं राधा को सीख देने के लिए ऐसा काम किया था। हाँ, तो हमको ऐसा मत सीख हमको दिया भी करो। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम भी सोचे, इस चीज को नोटिस किए। फिर मैं अपने परिवार में आया और भैया के द्वारा, भैया के माध्यम से आया, क्योंकि मुझे जब भी मैं वीडियो बनाने जाता था, राधा का वीडियो आता था, बहुत इमोशनल होते थे। तो उस समय मोहित तो समझाते थे कि नहीं भैया, और बताइए आप भाभी को ऐसे करेंगे तो फिर उसके बाद फिर आप। और जब से भैया मतलब अपना काम कर रहे थे तब से, तो उसके मुझे बाद कोई से तो भी- ये मतलब कोई भी मुझे समझा रहा था, लेकिन हम किसी का बात ही नहीं इनका सुनते थे। वीडियो भी और पता हम चल रहा क्या था, अलग ही आ रहा था, सब कुछ अलग ही आ रहा था इनका। और मोहित को क्यों नहीं लेके आए? मोहित को लाए होते तब ना कल समझाते। भेजे हैं घर पे, उसके लिए भी कह रहे हैं कि क्यों बुला नहीं रहे मोहित को, तुम क्या बोलियो। हम बोले हम कुछ भी नहीं बोले, ये बोले भैया आप अपने घर जाइए, जब काम पड़ेगा तब आपको बुलाया जाएगा, नहीं, बस और कुछ नहीं मोहित भी बोले। उसमें सबसे बड़ा जो है कि गलती देखिए, किया। उसमें बस ये बसरते था कि वो दोनों लोग कोशिश कर रहे थे एक परिवार को जुटाने के लिए, जैसे मुझे और अब राधा ये को। जो बताए थे उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे थे, बाकी का जब काम पड़ेगा तब बुलाएंगे उसको। मुझे नहीं सारा लगता है गलतीदार यही दोस्तों, हाँ, सारा गलतीदार बस यही यही- रामवीर हैं। यही नहीं, किसी इसीलिए को बोलते तो कोई थोड़ी नहीं करता। यही इस चीज सब को मैं गलती मानता है। हूँ कि दोस्तों की मैं गलती किया था। और इस तरह से आज के बाद इस तरह से गलती मत करिएगा, ठीक है। कभी नहीं होगा। देखिए हाँ। हमारे दो बच्चे हैं। अब की हम खुद ही, अब की एक बार गलती की, है। हमको परेशान करने के लिए हम माता रानी के आगे गिर गिराए, आंचल पर लाके मांगे, भैया से कहे भैया कैसे भी बुलाइए, इनको कुछ भी करना पड़े आप बस बुला दीजिए। वो सब कुछ हुआ, लेकिन अगली बार हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने तरफ से हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, तो इसके बाद से ऐसा हाँ। होना भी नहीं चाहिए रामवीर, बता करेंगे तो देना। खुद ही झेलेंगे, माता एक जी बार के माफ सामने कर माफी दिया। मांगिए, ठीक है। और कान पकड़ के पब्लिक से भी बोलिए कि आज के बाद से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज के बाद माता जी कसम खा कहता हूँ कि आज के बाद ऐसा गलती कोई भी नहीं होगा हमसे, और कभी भी। और आपको भी मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी अब शब्द इनको मत बोलिए। भैया वही हम कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगी तो आप मुझे आके डांटे होते, मुझसे 1-2 दिन नहीं बोले होते, अपने घर जैसे रह रहे थे वैसे चले गए होते 2-4 दिन गुस्सा। अब ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी खो दें फिर उसके बाद आप झेलिए। नहीं, तो इस तरह से मतलब दोनों लोग समझ बूझ के रहिए, मिल मिला के रहिए, ठीक है। जब आप लोग एक साथ रहते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता ठीक है। है। और मैं चाहता हूं कि हर क्रिएटर अपने परिवार में खुश रहे और अच्छे से मिल के काम करे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसी क्रिएटर के ऊपर दुख आए, चाहे किसी पब्लिक के ऊपर दुख आए। और कुछ पब्लिक कहती है कि केवल तुम यूट्यूबरों को देखते हो और बाकी किसी को नहीं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि यूट्यूबर मैं सबका आप देखता लोग हूं। एतवार और मंगलवार को आए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो में इस वजह से नहीं देखिए। हम लोग भी आते हैं तो यहाँ पे अपना पर्सनली वीडियो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि और पब्लिक बैठी रहती है। हम लोग सोचते हैं कहीं गलती से आ गई तो भाई कहीं मेरा वीडियो बना के डाल दी, मतलब बहुत ऐसी चीज हो जाती है, इसलिए हम लोग आते भी हैं तो अपना पर्सनली बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है कि अब मान लीजिए यूट्यूबर हैं, हम लोगों का मतलब इन लोगों का काम है वीडियो बनाना, इसलिए जब पूजा पाठ सुखैती पूजा जो भी करते हैं तो पर्सनली इन लोग का वीडियो हम बना लेते हैं। बाकी अन्य पब्लिक का नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, बुरा लग जाएगा। इसलिए जो है कि मैं सबका वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, मैं सबका ही भला करता हूँ। अभी देखे होंगे कि अभी हमारे मतलब चैनल पे चल रहा है एक तो वीडियो, जो कि एक हमारे गाँव के ही हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, चारों हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं उनके लिए कितना परेशान हूँ कि मैं ही जानता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ से लखनऊ तक हम लेके गए, लखनऊ में इलाज नहीं हुआ, फिर लखनऊ से ला करके हम गोरखपुर में एडमिट करवाए, और पता चला कि जो है ये लोग मंदिर पे आने वाले हैं। फिर मैं वहां से भागे घर पे आए और नहा धो करके जैसे ही खाना वाना खाया तब तक ये लोग आ गए। तो हम कहें कि चलो कहीं माता रानी के दरबार में आए हैं तो मेरा रहना वहाँ जरूरी भी है।
अगर वहां नहीं रहेंगे तो फिर इनको समझाएगा कौन और डांटेगा कौन। बाकी दोस्तों वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग सपोर्ट प्यार दुलार अपना देते रहिए। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कह दे रहा हूं कि जलने वाले जलते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहें। जय। चलो मधु निकलेंगे तो